इतने सस्ते में 3060 i7 12 Gen भी है और यार। वो भी इतने अच्छे डिस्प्ले के साथ। हमने तो काफी टाइम से वीडियो ही नहीं डाला है। तो डाले। डाले। So guys, we are back with another video. और आज हम रिव्यू करने वाले हैं MSI Crosshair 15 और इसके आपको इतरंगी लुक्स देख के लग ही रहा होगा ये कौन सा वेरिएंट है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये रेनबो 6 सीज का एक्सट्रैक्शन एडिशन है। तो आज हम इसको रिव्यू करने वाले हैं और आज हम नहीं बोलेंगे कि हम अपनी वीडियोस के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, बिकॉज हम जब भी बोलते हैं कभी भी नहीं रह पाते हैं। ये फंस गया। तो आज हम नहीं बोलने वाले हैं। By the way, if you are new, so this is the beer from Techie Beers and this is the Panda. And without any further delays, let's get started. सो गाइज पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो ये Intel i7 12 Gen प्रोसेसर के साथ आता है। इसका वेरिएंट 12700H है और इसमें 14 कोर्स और 20 थ्रेड्स हैं। 6 कोर्स इसके पावर कोर्स हैं और 8 एफिशिएंट कोर्स के साथ ही आता है। और इसमें जो रैम है वो 16 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है। सैडली गाइज इसमें DDR5 रैम सपोर्टेड नहीं है, जो कि आई गेस होनी चाहिए थी इस प्राइस पॉइंट के साथ। तो गाइस कमिंग टू द GPU, इसमें RTX 3060 मिलता है 6 GB वाला, 140 वॉट इसकी DGP है, तो गुड थिंग। और साथ में मिलता है हमें Wi-Fi 6E नहीं मिलता है यहाँ पे, और Bluetooth 5.2, और साथ ही साथ 1 TB की M.2 NVMe मिलती है। Gen 3 मिलती है, अपग्रेडेबल टू Gen 4 है बट दी गई Gen 3। तो गाइज अब इसके प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये अभी फ्लिपकार्ट पे आई गेस 121 के अराउंड आपको मिल रहा होगा और अमेजोन पे ये 111 का मिल रहा होगा। 1 TB वेरिएंट की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ये 1 TB वेरिएंट है। बाकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं। अभी क्या करंट प्राइस चल रहा है आप वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। और चेक करने के साथ साथ ट्रैक भी करना, क्योंकि अगर आपको 1,09,000 या 1,07,000 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी डील है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी जो है इस लैपटॉप की बहुत अच्छी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बैक जो है मेटालिक की है तो ज़्यादा फ्लेक्स हमें नहीं देखने को मिलता है। चैसी जो इसकी है वो प्लास्टिक की है और आप पूरे वेंट्स देख सकते हैं। और इसके साइड पे और बैक पे भी वेंट्स हैं। और अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इसमें येलो टिंट ऑब्वियसली रेनबो 6 सीज एक्सट्रैक्शन एडिशन है। अगर आपको नहीं पता है तो ये गेम है, उसका एक्सट्रैक्शन एडिशन से ये लैपटॉप जो है इंस्पायर्ड है। और ये जो येलो लुक्स है इसके उसी के कारण है। अगर आपको ज़्यादा पंची कलर्स नहीं पसंद है तो आप नहीं लेना ये लैपटॉप। बट ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा सिंपल सा डिज़ाइन है और इसके बैक पे लोगो जो MSI का लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आप 3070 वेरिएंट लेते हैं तो उस पर ये जो लोगो है MSI का वो लिट भी करता है। इसमें नहीं है ऐसा, इसमें सिंपल है, प्लेन बैक है, मिनिमलिज्म प्रॉपर है। और आई गेस डिज़ाइन के मामले में इसमें कोई कमी नहीं है। और इसका वेट जो है आपको पता है इसमें हार्ड डिस्क का स्लॉट नहीं है तो इसका वेट 2.47 है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, गेमिंग लैपटॉप्स का इतना ही रहता है। ओवरऑल मेरी तरफ से लुक्स और डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ कमी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस अब बात करते हैं कीबोर्ड और ट्रैक पैड की। हम लोग को एक फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है नम पैड के साथ। एक 15.6 इंच के लैपटॉप के लिए अच्छी बात है। इसमें 1.6 मिलीमीटर का की ट्रैवल मिलता है हमें, और साथ ही साथ हमें इसमें कोई भी चैसी फ्लेक्स नहीं मिलता है, तो दैट इज अ गुड थिंग। साथ ही साथ जो हमारी कीबोर्ड है उसकी लाइट्स कस्टमाइजेबल नहीं है, यानी कि वो RGB भी नहीं है, सिर्फ ब्राइटनेस का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं हम इसकी लाइट्स का। और WSAD जो कीज है ये लाइट इमिट करती हैं और स्ट्रॉन्गर कीज से बनी है, तो गेमर्स को गेम्स खेलने में दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे कीबोर्ड का काफी अच्छा लगा। अब हम मूव करते हैं ट्रैक पैड पे। तो ट्रैक पैड जो है हमारा वो प्लास्टिक का ट्रैक पैड है। मेरे ख्याल थोड़ा सा छोटा ट्रैक पैड है, आई थिंक थोड़ा बड़ा होता ट्रैक पैड तो थोड़ा सा बेटर होता। ट्रैक पैड की फील अच्छी है, प्लास्टिक मटेरियल है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्सचर्ड स्क्रीन गार्ड इसके ऊपर लगा लें, जो कि मैं अपने प्रीवियस लैपटॉप पे भी यूज कर रहा हूँ, तो उससे ट्रैक पैड का फील थोड़ा सा बेटर हो जाता है। साथ ही साथ इसमें विंडोज प्रिसीजन ड्राइवर्स हैं, तो मुझे ट्रैकिंग में कोई दिक्कत नहीं लगी और सारे के सारे जेस्चर्स ये ट्रैक पैड सपोर्ट करता है।
सो गाइज अब बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। तो इसके लेफ्ट साइड पे आपको एक टाइप ए USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिलता है और एक USB 2.0 का मिलता है। आई डोंट नो इस जनरेशन में 2.0 का क्या काम है, बट आप उसमें माउस लगा के काम चला सकते हैं। और तो और एक चार्जिंग का पोर्ट भी आपको लेफ्ट साइड पे मिलता है। अब बात करते हैं राइट साइड की। तो आपको राइट साइड पे टाइप ए USB 3.2 Gen 1 का एक पोर्ट मिलता है, टाइप C भी मिलता है जो 3.2 Gen 1 का ही है। और तो और आपको फुल साइज लैन पोर्ट मिलता है जो कि RJ45 का है और HDMI 2.0 भी मिलता है जिस पे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। और तो और गाइज एक और चीज़ भी है इसमें जो आपको राइट साइड पे देखने को मिलेगी, वो है एक चार्जिंग इंडिकेटर जिसमें लाइट जगती है जब भी आप चार्जिंग पे लगाते हैं। और साथ में मिलता है हमें 3.5 mm का जैक। So talking about the mux switch and display output, यहाँ पे थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। जो लैपटॉप का डिस्प्ले है वो डायरेक्टली IGP से कनेक्टेड है और डायरेक्टली 3060 से कनेक्टेड नहीं है। तो जो लोग गेमर्स नहीं है भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा है ऐसा। ये सिर्फ उनके लिए जिनको गेमिंग की लेटेंसी मैटर करती है और अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक और बैड न्यूज़ ये है कि टाइप C से हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलता और HDMI 2.0 का जो आउटपुट है वो हमें मिलता है डायरेक्टली 3060 से। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले की। हमें इसमें एक 2K रेजोल्यूशन वाला 165 हर्ट्ज का IPS लेवल पैनल मिलता है। आई नो आई सेड IPS लेवल बट द क्वालिटी इज गुड। जिन कलर स्पेसेस को ये डिस्प्ले कवर करता है वो है 100% DCI-P3, 96% sRGB और 72% NTSC। तो आपके सारे वीडियो एडिटिंग वाले काम ये इजीली हैंडल कर लेगा। नॉर्मल कलर ग्रेडिंग करनी है, आपने कलर करेक्शन करनी है, फोटोशॉप, प्रीमियर एंड ऑल दैट, ये इजीली हैंडल कर लेगा। एक चीज रहेगी, ब्राइटनेस इसकी 300 निट्स की है और बाय द वे हम लोगों ने इसको कंपेयर किया था और इसी रेंज के लैपटॉप के साथ, जैसे कि प्रेडेटर हीलियोस i9 वाला और i7 12 Gen वाला 3060 जिन दोनों में है, उनके साथ कंपेयर किया था और इसकी ब्राइटनेस उनसे बेटर थी। तो अगर आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हो, आई थिंक दिस इज अ बेटर डील फॉर यू। हाँ, थर्मल्स बात की बात है, बट अगर डिस्प्ले प्रायोरिटी है आई थिंक गो फॉर दिस वन। सो गाइज अब बात करते हैं स्पीकर्स की। आई नो साउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ इस बार MSI से, क्योंकि इसके जो साउंड है वो बहुत ओके है। इसमें 2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं डाउन फायरिंग, और जो अगर आपको लग रहा है कीबोर्ड के ऊपर भी स्पीकर्स है तो वो नहीं है, वो वेंट्स है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और तो और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है साउंड का। तो आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो कुछ और, जैसे हमने इसमें डॉल्बी एटमॉस डाला है तो अब वो अबव एवरेज स्पीकर्स लग रहे हैं। और अगर आपको भी ये दिक्कत आ रही है अपने लैपटॉप में तो हमें डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। हम इस पे अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे आप मैनुअली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड स्पीकर्स जो हैं वो थोड़े से अबव एवरेज की परफॉर्मेंस आपको दे पाएंगे। हेलो गाइज, तो ये है वेबकैम की क्वालिटी जो कि 720p 30 fps पे रिकॉर्ड कर रहा है। आई गेस इतनी भी अच्छी नहीं है क्वालिटी, बिकॉज लाइट को कंपनसेट नहीं कर पा रहा है और ओवर एक्सपोज हो रहा है और नॉर्मल लाइटिंग है, कुछ ऐसा मैंने स्टूडियो लाइट्स वगैरह नहीं लगा रखी है। और तो और इसकी ऑडियो जो है वो आप जज कर सकते हैं, मैंने एज इट इज़ रिकॉर्ड करा है। तो या तो गाइस अब बात करते हैं बैटरी और चार्जर की। हम लोगों को इस लैपटॉप में 240 वॉट्स 12 एम्प्स का चार्जर मिलता है और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हम लोगों को कुछ ऐसा चार्जर मिलता है इसके अंदर जो कि है 15 एम्प्स का चार्जर। तो ये है तो नॉर्मल 3 पिन वाला चार्जर ही, लेकिन आपके घर में शायद इतना बड़ा स्विच नहीं होगा क्योंकि आपके घर में 5 एम्प्स का स्विच होता है। तो आपको ये एक कन्वर्टर मिलता है मार्केट से 50-60 रुपए का, ये लेना पड़ेगा। उसके बिना नॉर्मल स्विचेस के अंदर इसको यूज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, तो यू विल हैव टू यूज दिस। कमिंग टू द बैटरी स्टैट्स, हम लोगों को 53.5 वॉट आवर की बैटरी मिलती है इसके अंदर। आई नो आप लोगों को थोड़ी सी कम लग रही होगी ये, बट ये कम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास Intel 12 Gen एट प्ले है। इसके जो एफिशिएंट कोर्स हैं वो किक इन करते हैं बैटरी के टाइम पे, और इसलिए हम लोगों को ये बैटरी भी 2.5 से 3 घंटे का बैकअप दे देती है, जो कि एक विंडोज के लैपटॉप के लिए जिसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है उसके लिए ये 2.5 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप ठीक है। बाय द वे, अगर आप चैनल पे न्यू है तो हम बैटरी बैकअप का टेस्ट जो है वो कैसे कंडक्ट करते हैं। हम लोग लैपटॉप की ब्राइटनेस जो 50% कर देते हैं, कीबोर्ड की बैकलाइट ऑफ कर देते हैं, विंडोज का जो डिफॉल्ट बैटरी सेवर है हम उसको ऑन कर देते हैं, और ऐसे हम लोग अपने बैटरी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। एक वियर्ड बात हमें ये लगी कि विंडोज 10 Pro हमने डाउनग्रेड करके इंस्टॉल की थी, और उसके बाद हम लोगों को बैटरी के अंदर जो स्लाइडर होता है ना, अगर आप विंडोज यूजर आपको पता होगा कि बैटरी सेविंग, अल्ट्रा बैटरी सेविंग, बैलेंस, परफॉर्मेंस, वो सारे मोड्स विंडोज 10 Pro के अंदर नहीं थे, एंड वी डोंट नो व्हाई। तो विंडोज 11 में आई थिंक होंगे, बट इसमें हमने डिफॉल्ट सिर्फ बैटरी सेवर का टॉगल ऑन किया
and that is how we conducted the test. गाइज अब बात करते हैं हम लोग परफॉर्मेंसेस के बारे में और कुछ बेंचमार्क्स के बारे में। तो गाइज इसमें जैसे कि आपको पता ही है, इंटेल का i7 12 जेन प्रोसेसर है, 12700H वेरिएंट है, जिसकी वजह से इसमें 14 कोर्स और 20 थ्रेड्स हैं। 6 कोर्स जो हैं वो पावर के हैं और 8 एफिशिएंट कोर्स के हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में कुछ कमी वैसे तो नहीं रहेगी, बाकी हमें आगे टेस्ट बता ही देंगे कि परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की कैसी है। और तो और गाइज जो MSI है वो क्लेम करता है कि मैक्स बूस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 4.7 गीगाहर्ट्ज की है। ऑल्दो हमने मल्टी कोर टेस्ट और सिंगल कोर टेस्ट किए थे, तो मल्टी कोर में इसका स्कोर 3.8 गीगाहर्ट्ज का था और तो और सिंगल कोर में इसका 4.5 गीगाहर्ट्ज का था। बाकी MSI ने क्लेम किया तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हमारा जितना गया हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं गाइस बेंचमार्क की एप्लीकेशन की। तो सिनेबेंच R23 का स्कोर आपके सामने है, काफ़ी अच्छा स्कोर है, इतना भी बुरा नहीं है। और अब Geekbench 5 के स्कोर्स भी आपके सामने हैं, काफ़ी अच्छे स्कोर हैं ये हैं ओवरऑल। और अब हम बात करेंगे 3D मार्क टाइम स्पाई की टेस्ट के बारे में, तो वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इन टेस्ट के बेसिस पे आप लोग जज कर सकते हैं कि इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस कैसा रहा होगा। और भी कुछ टेस्ट अगर आपको चाहिए रहेंगे तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज अब हम आ गए हैं गेमिंग सेक्शन में। थोड़ी बहुत गेम्स खेल के आपको दिखा देते हैं कि लैपटॉप गेम्स कैसे हैंडल करता है, तो लेट्स गो। तो आपने देख ही लिया होगा इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। बाय द वे आपने चीज नोटिस की होगी कि कुछ कुछ गेम्स के अंदर ये लैपटॉप CPU हीटअप नहीं करता। तो यहाँ पे इंटेल 12 जेन की टेक्नोलॉजी है जो अच्छे से काम करती है और वो एफिशिएंट कोर्स और परफॉर्मेंस कोर्स को इस तरह से यूटिलाइज करती है कि लैपटॉप हीटअप ना करे। बट अगर आप बहुत ही डिमांडिंग एप्लीकेशन या डिमांडिंग गेम्स खेलेंगे तो आपको शायद से कूलिंग पैड की जरूरत पड़े, तो कीप दैट इन माइंड। सो गाइज हम बात कर लेते हैं SSD और रैम के बारे में। SSD का स्पीड टेस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे है और ये गाइज लैपटॉप जो है ये M.2 NVMe Gen 3 SSD के साथ आता है। ये 1 TB वेरिएंट है, 512 GB वेरिएंट भी अवेलेबल है और तो और आप Gen 4 में भी इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली MSI ने आपको Gen 3 का ही दिया है, बट चलो ऑप्शन तो दिया है ना, खैर अपग्रेड कर लेना जिनको प्रॉब्लम है। गाइज हमें इस वेरिएंट में 16 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम मिलती है। DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम हमें नहीं दी जा रही है और ना ही उसका सपोर्ट है, तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते। और तो और इसमें 2 8 GB की स्टिक्स हैं। अगर ये एक 16 GB की देते और एक स्लॉट खाली रखते तो हमें अपग्रेडेबिलिटी में इजीली हम उसको अपग्रेड कर सकते थे। बाकी इतना कुछ दिक्कत आपको 16 GB रैम में भी नहीं आने वाला है, ऑलमोस्ट स्मूथ चलेगा एकदम। बाकी DDR5 की जो हमें शिकायत रह जाएगी वो इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इंटेल दिया गया है, AMD के प्रोसेसर्स नहीं है। बाकी जिनको नहीं पता है कि AMD क्यों इतना इफेक्ट करता है रैम को, तो बेसिकली जितनी बेटर रैम फ्रिक्वेंसी होगी उतना बेटर AMD परफॉर्म करेगा। बट इसमें इंटेल है, इंटेल में इतना फ्रिक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको स्पीड में कोई दिक्कत नहीं फेस होगी एज सच। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपग्रेडेबिलिटी के बारे में। स्टार्टिंग विद रैम, हम लोगों को 2 रैम स्लॉट मिलते हैं, दोनों ही DDR4 हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज 8+8 GB की कॉन्फ़िगरेशन के साथ। आप अपग्रेड कर सकते हो 64 GB तक एज क्लेम्ड बाय MSI और DDR5 सपोर्टेड नहीं है हमारे पास। सो दैट इज गोना बी अ डील ब्रेकर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई थिंक इट इज अ गुड प्राइस कट। एक MSI ने जो कॉस्ट कटिंग की है वो सही की है मेरे ख्याल से यहाँ पे, क्योंकि इंटेल में इतना मैटर नहीं करता। सेकंड पॉइंट, SSD, हम लोगों को एक SSD स्लॉट फिल्ड मिलता है और एक एम्प्टी मिलता है, चाहे आप 512 वाला वेरिएंट लो या फिर आप 1 TB वाला वेरिएंट लो। लेकिन वो SSD हमें मिलती है Gen 3, Gen 4 नहीं मिलती है, बट Gen 4 सपोर्टेड है। सेकंड स्लॉट को फिल करने का सोचते हैं तो आप वहां पे एक Gen 4 की SSD लगा सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, हार्ड ड्राइव का स्लॉट हमारे पास नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है लैपटॉप का वेट बैलेंस रखने के लिए और वेट ताकि उसका ना बढ़े। और इसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी नहीं है, विच इज ऑल्सो अ बैड थिंग। तो दैट्स ऑल फॉर अपग्रेडेबिलिटी सेट।
अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो काफ़ी सारे कीबोर्ड में शॉर्टकट्स दिए गए हैं जो कि लाइफ को इजी तो बना ही रहे हैं डेफिनेटली। बाकी फ़ैन के कंट्रोल्स आप कीबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं, और तो और कीबोर्ड लाइटिंग की ब्राइटनेस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कीबोर्ड में की दी गई है कि आप उसे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, और तो और काफ़ी सारे ऐसे ऑप्टिमाइजेशन के फीचर्स हैं। और गाइज MSI सेंटर में जो है काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि डिटेल्ड मॉनिटरिंग, गेमिंग मोड, स्मार्ट प्रायोरिटी मोड्स, परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू ऐप जो दे सकता है आपको वो दिख सकता है। यूजर सिनेरियो, कुछ निफ्टी फीचर्स लाइक कैमरा और माइक जो है वो डिसेबल कर सकते हैं। स्मार्ट बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। गेम हाइलाइट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और तो और एक स्पेशल बोनस फीचर भी यहाँ पे है, क्रॉसहेयर डिस्प्ले है ऑन स्क्रीन। जैसे कि आपको पता है ये स्पेशल एडिशन लैपटॉप है तो इसमें वो तो आना ही था। और तो और इसमें विंडोज 11 थी, हमने उसको डाउनग्रेड करके विंडोज 10 पे लेकर आया क्योंकि वो हमारी प्रेफरेंस है। आपकी जो प्रेफरेंस है आप वो विंडोज पे रह सकते हैं। दैट्स ऑल आई गेस। अब बारी है हमारे कंक्लूजन्स की, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंक्लूड। तो गाइस अब बात करते हैं कंक्लूजन की और स्टार्ट करते हैं पांडा के थॉट से। तो गाइज मेरे यही थॉट है इस पे कि इस प्राइस पॉइंट पे ये बेस्ट लैपटॉप है आपको, और ये ऑलराउंडर परफॉर्मर है। मतलब कि आप गेमिंग कर सकते हो इस पे प्रॉपरली, एडिटिंग प्रॉपरली कर सकते हो। क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप मैं नहीं बोलूँगी है क्योंकि इसमें SD कार्ड नहीं है। स्लॉट अगर वो होता तो और बेटर हो जाता, बट वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको। बाकी 3D के काम के लिए भी ये बहुत अच्छा चलता है। बाकी आपने स्कोर्स वगैरह तो देख ही लिया है, तो इसकी परफॉर्मेंस वाइज भी ये बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। हाँ, कुछ कॉस्ट कटिंग करी हुई है बट वो बहुत इंटेलिजेंटली करी गई है कि किसी को इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा आम दुनिया में। हाँ, कोई बहुत एक्सट्रीमिस्ट है उसको डेफिनेटली फ़र्क पता चलेगा कि क्या क्या कहाँ का कॉस्ट कटिंग करी हुई है, अदरवाइज इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग जिसे ये कलर्स से फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा तो वो ये लैपटॉप ले सकते हैं। अगर जिन्हें फ़र्क पड़ता है वो आप मत लो, बट मैं ये रिकमेंड करूँगी अगर आपको इसे इतने कम प्राइस पॉइंट पे i7 12 Gen और 3060 मिल रहा है तो ये डील आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये थे मेरे थॉट्स। अब जान लेते हैं अपने बियर के थॉट्स, वरना नाराज ना हो जाए कहीं भाई पूछ लो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं मेरे थॉट्स की, यानी मेरा कंक्लूजन। सो जैसे कि आपको पता ही है इसमें 12 Gen i7 है और उसका 700H वाला वेरिएंट है, विच मींस 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स। तो कंज्यूमर ग्रेड लैपटॉप के अंदर हमें कभी भी इतने कोर्स देखने को नहीं मिले हैं, कोर टू थ्रेड रेशियो, ठीक है। जो राइजन का लेटेस्ट हमें मिलता है लैपटॉप्स के अंदर वो भी अभी हमें उतना नहीं देता एज ऑफ जो भी आज की डेटा है ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी आपको। और साथ में 3060 मिल जाता है आपको 140 वॉट वाला, तो वहां पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग ना जहां पे भी MSI ने कॉस्ट कटिंग की है मेरे ख्याल से रेलेवेंट और सही की है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1, लेफ्ट साइड में एक USB 2.0 का पोर्ट है। सबको पता है कि वहां पे माउस ही लगना है, तो USB 2.0 का पोर्ट वहां पे देके इन्होंने सही किया मेरे अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पे इन्होंने 2K डिस्प्ले दिया हम लोगों को एट 165 हर्ट्ज, और ब्राइटनेस भी अच्छी है, कलर्स भी अच्छे हैं, तो दोनों जगह पे सैक्रिफाइस आप नहीं कर रहे हो। थर्ड चीज, इन्होंने DDR5 का सपोर्ट नहीं दिया, ऑल्दो मुझे वो चीज थोड़ी पसंद नहीं आई है, बट अगर इन्होंने कॉस्ट कम करने के लिए किया तो मेरे अकॉर्डिंग सही किया है, क्योंकि DDR4 इज गुड इनफ फॉर इंटेल। अगर AMD होता तो शायद मैं यहाँ पे शिकायत करता है, मैं नाराज होता, बट AMD नहीं है, इसलिए आई एम फाइन विद इट। Gen 4 SSD की सपोर्ट है। आई थिंक Gen 4 SSD दे भी सकते थे बट इन्होंने नहीं दिया है, बट देयर स्टिल इज एन अपग्रेड ऑप्शन। और सेकंड स्लॉट तो खाली है ही आपके पास, तो आप उसमें Gen 4 SSD लगा सकते हो एनी डे। हार्ड ड्राइव का स्लॉट नहीं दिया, विच मीन्स कि लैपटॉप का वेट बिना वजह नहीं बढ़ेगा। थोड़ी सी लुक्स की दिक्कत है, बट आई थिंक लुक्स विल ग्रो ऑन। तो मेरा कंक्लूजन इतना सही है, आई थिंक आई लाइक दिस लैपटॉप और मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। तो गाइज ये थे हमारे थॉट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, इतने टाइम बाद हमें देख के कैसा लग रहा है, प्लीज मेंशन इट। और बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए बाय।